हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो स्टार्ट करें। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं, उसके बाद रीअरेंज कर लेंगे लाइक टर्म को। तो ये तो है m, माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा माइनस का m/2 और ये होगा माइनस माइनस प्लस का 1/2, -1 समझ लो, -1 इंटू एम। तो माइनस का m अपॉन में 2 डिनोमिनेटर m के नीचे, एक बार इसके नीचे जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m/3 माइनस माइनस प्लस का 2/3। स्टेप 1 क्या था हमारा, लाइक टर्म को एक जगह पे हम अरेंज करते थे। तो अरेंज कर लें। लाइक टर्म है हमारे पास ये एक m वाला, ये एक लाइक टर्म है और एक ये लाइक टर्म है। तो m माइनस m/2 माइनस का m/3 है ये, तो इधर आएगा तो प्लस का m/3 होगा, तो प्लस का m/3 इक्वल टू 1 प्लस 2/3 और ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2। ठीक है, वेरिएबल वाले एक साइड, कांस्टेंट वाले लाइक टर्म एक साइड। अब स्टेप 2 क्या था हमारे पास कि हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे। ठीक है, स्टेप 2 एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 1, 3, 2। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 6। ठीक है, स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 में क्या करते थे, एलएचएस और आरएचएस दोनों को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब हर एक टर्म में 6 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसके हर एक टर्म में 6 को मल्टीप्लाई कर दो। m अपॉन में 1 इंटू 6 माइनस का m/2 इंटू 6 प्लस का m/3 इंटू 6 इक्वल टू 1/1 इंटू 6 प्लस का 2/3 इंटू 6 माइनस का 1/2 इंटू का 6। इसके हर एक टर्म में 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या, 2 से ये 6 3 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं और 3 से ये 6 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 6 2 टाइम में, 2 से 6 3 टाइम में। डिनोमिनेटर में अब हमारे 1 बचे हैं हर एक टर्म के। न्यूमरेटर में देखो जरा, m इंटू 6 तो 6m, m इंटू 3 तो माइनस का 3m, माइनस का साइन है तो माइनस, m इंटू 3 तो 3m, प्लस का साइन प्लस, m इंटू 2 2m, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस 1 इंटू 3 3। यहाँ पे देखो 6m प्लस का 2m 8m, 8m माइनस का 3m, 8 से माइनस 3 करोगे तो आपके पास बचेगा इधर 5m। और इस साइड है हमारे पास 6 प्लस 4 10 माइनस 3 तो 7, 5m इक्वल टू 7 आया है हमारे पास। m का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ 7/5, जो कि है आपका आंसर। क्लियर है, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर सेपरेट करके कुछ लिखा। अब लाइक टर्म एक साइड, इस साइड लाइक टर्म। क्लियर है। अब देखो भैया, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन कुछ आएगा तो हम इससे सॉल्व करना नहीं जानते हैं, ऐसा इक्वेशन आएगा तो हम इसे सॉल्व करना जानते हैं। तो प्रॉब्लम ये डिनोमिनेटर कर रहा है यहाँ पे, तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए हम इसका एलसीएम लिए, हर एक टर्म में एलसीएम को मल्टीप्लाई किए। अब कुछ हमारे पास ऐसा लीनियर इक्वेशन आ गया, इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं और ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चले नेक्स्ट पे। अच्छा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, हाँ अब ठीक है। नीचे मैंने जो कैलकुलेशन किया था ये आपको दिख रहा होगा। 5m इक्वल टू 7, क्लियर है ना।
यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसे करना है सिंप्लीफाई। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म है और इधर RHS में एक टर्म है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3 अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 3t, ऐसे लिख लो। पहले थोड़ा बेसिक है तो बेसिक कर लेते हैं। 3 इंटू टी माइनस का 3 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस का 5 इंटू 1। यहाँ पे 3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया, 5 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया। 3 इंटू टी तो 3t होगा, माइनस का 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 5 इंटू 2t, 5 टू ज़ा 10 तो 10t प्लस का 5 इंटू 1 5 हो गया। अब आप रीअरेंज कर लो, लाइक टर्म कौन है भैया, यहाँ पे 3t और ये 10t लाइक टर्म है, तो इधर बुला लो 3t प्लस का 10t है, इधर आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा। इधर बचा हमारे पास RHS में 5, LHS का -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 होगा। 3t माइनस 10t तो हमारे पास बचेगा माइनस का 7t। क्लियर है। और यहाँ पे 5 प्लस 9 14। ठीक है, तो t का वैल्यू होगा हमारे पास 14 अपॉन में माइनस का 7, -7 से 14 2 टाइम में कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2। ये 7 से 14 2 टाइम में कटा, माइनस साइन था तो माइनस का 2, जो कि हमारा है आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। 15 इंटू वाई माइनस का 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस का 9 प्लस का 5 इंटू 5 वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इंटू वाई 15y 15 इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 4 जा 60। ठीक है, माइनस का 2 इंटू वाई तो माइनस का 2y, माइनस का 2 इंटू माइनस का 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 2 जा होगा हमारे पास 18। 5 इंटू वाई तो 5y, 5 इंटू 6 30 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे है, आप लाइक टर्म देखो तो ये 15y है, माइनस का 2y है, प्लस का 5y है, तो 15y माइनस का 2y प्लस का 5y। और ये कांस्टेंट वाले लाइक टर्म देखो, -16 प्लस का 18 प्लस का 30, -60 प्लस का 18 प्लस का 30, कांस्टेंट वाले लाइक टर्म एक साथ, और वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल वाले लाइक टर्म एक साथ। इधर होगा 15 माइनस का 2 13 है, 13 प्लस 5, ये होगा हमारे पास 18y कांस्टेंट वेरिएबल में, जो कि लाइक टर्म है, ऐड करने के बाद आया है। -60 प्लस का 18 प्लस का 30, तो 38 माइनस 60, तो 60 से 38 माइनस करो, 10 से 8 2, 5 से 3 2, इसके ऊपर -1 आया तो 5 से 3 2, तो 22 बचा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में 22 माइनस का 22 है। ठीक है, -60 से 38 माइनस किए, तो बड़े वाले का साइन माइनस का 22, इधर तो सब ओके है। नाउ अब आप ना इस कांस्टेंट को उस साइड भेज दो, 18y उस साइड जाएगा, माइनस का 22 तो बन जाएगा प्लस का 22। 18y इक्वल टू 22, तो इसे लिख सकते हो y इक्वल टू 22 अपॉन में 18। ठीक है, 22 और 18 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से 11 टाइम में और 2 से 9 टाइम में, तो 11 अपॉन में 9। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इनको ओपन किया। क्लियर है। लाइक टर्म कांस्टेंट वेरिएबल वाले एक साइड, कांस्टेंट वाले एक साइड। इधर है 15 माइनस 2 13 प्लस 5 18y, माइनस का 16 और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 48 बनेगा, और यहाँ पे 12 होगा। ये 30
और 18 हमारा 48 बना, तो 60 48, तो हमारे पास 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 12 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 12, और y का वैल्यू होगा 12 अपॉन में 18, 6 से 2 टाइम में, 6 से 3 टाइम में, तो फाइनल आंसर हमारे पास y का वैल्यू आया 2/3। नेक्स्ट पे चला जाए। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 3 इंटू 5z माइनस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 9z माइनस का 11 इक्वल टू RHS में 4 इंटू 8z माइनस का 30 माइनस का 17। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 इंटू 5 15z, 3 इंटू माइनस का 7 तो माइनस का 21, माइनस का 2 इंटू 9z तो माइनस का 18z होगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 11 तो माइनस माइनस प्लस 11 टू ज़ा 22 इक्वल टू 4 इंटू 8z, 4 8 ज़ा 32z माइनस 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 हमारे पास होगा 52, और यहाँ पे है माइनस का 17। रीअरेंज कर ले, लाइक टर्म को एक साथ ला ले, तो यहाँ पे है हमारे पास 15z माइनस का 18z, और इधर है एक 32z, ये तीनों लाइक टर्म है, तो एक साथ इधर 15z माइनस का 18z और ये 32z इस साइड आएगा तो बनेगा माइनस का 32z। इधर देखो माइनस 52 माइनस 17, और इसका एक भाई दोस्त कह सकते हो माइनस 21 है इधर में, यहाँ पे इसे ब्लू से टिक कर दें, माइनस 21 और प्लस का 22, तो माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21, माइनस प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22। क्लियर है? यहाँ पे देखो 15z माइनस का 18 माइनस का 32, 32 8 40 प्लस 10 50, तो 15z माइनस का 50, तो 50z माइनस का 50, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 35z। इन दोनों को एक बार ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 15 आया, माइनस का 15 माइनस का 50 प्लस का 15, माइनस का 50 प्लस का 15, तो हमारे पास माइनस का 35 बचेगा, माइनस का 35z इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17, तो माइनस 52 माइनस 17, 7 टू 9 5 1 69, माइनस का 69 आया इन दोनों का सम, इधर है एक और माइनस है तो 22 है, तो 9 टू 11 का 1 6 1 7 टू 9, माइनस का 91, ये माइनस वाले ये माइनस वाले ये माइनस वाले का सम है माइनस का 91, और उसमें है प्लस का 21, माइनस का 91 प्लस का 21, तो हमारे पास माइनस का 70 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 70। माइनस वाले टर्म को एक साथ ऐड किया और उसमें फिर प्लस वाले 21, तो माइनस का 91 प्लस का 21, तो माइनस का 70 बचा। ये कैलकुलेशन माइनस का 35z इक्वल टू माइनस का 70, तो यहाँ पे z होगा हमारे पास माइनस का 70 अपॉन में माइनस में ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म माइनस 35 इधर आएगा डिवीजन में, तो माइनस का 35 2 से 35 से यहाँ पे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो z का वैल्यू हमारे पास आया 2, जो कि है आंसर, -2 नहीं इक्वल टू है ये। क्लियर है? चले लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे, और इसी के साथ आ चुका है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 इंटू 4f माइनस का 3, RHS में 0.05 इंटू 10f माइनस का 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते थे। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वाले नंबर है, डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा किच होता है, इसे हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 25/100, 2 डेसिमल प्लेस है तो 100 इंटू 4f
माइनस का 3 इक्वल टू 0.05 है, जैसे 5/100 लिख सकते हो, इंटू 10f माइनस का 9। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इस 100 से इस 100 को काट दो। क्यों काट रहे हैं भैया? देखो, हमें ना डिनोमिनेटर पसंद नहीं है, डिनोमिनेटर को हम 1 करना चाहते हैं, तो 100 का एलसीएम 1 आएगा। इधर मल्टीप्लाई एलएचएस में 100 से मल्टीप्लाई करो, आरएचएस में 100 से मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसलिए बेटर है नीचे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, एक जैसा क्वांटिटी है, तो काट दिया। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास, 25 इंटू 4f माइनस का 3 इक्वल टू 5 इंटू 10f माइनस का 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अब इसे ओपन कर लो, तो ये होगा 100f माइनस का 75 इक्वल टू 5 इंटू 10f, तो ये होगा 50f, और 5 इंटू 9 तो ये होगा 45। माइनस का साइन है तो माइनस का 45। लाइक टर्म एक साथ ला लो, 100f ये और ये लाइक टर्म है, तो एक साथ बुला लो। इस 50f को इधर बुलाओगे तो माइनस का 50f बनेगा। हमारे पास यहाँ पे 100f है। ठीक है, 100f माइनस का 50f इक्वल टू माइनस का 45, और ये 75 उधर जाएगा तो प्लस का 75 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 75 है, प्लस का 75। 100f माइनस का 50f, तो यहाँ बचेगा 50f इक्वेशन के इक्वल टू के इस साइड में माइनस 45 प्लस का 75, 75 माइनस 45 तो बचेगा 30। इफ का वैल्यू होगा 30/50। ये नीचे वाला टर्म दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, एफ का वैल्यू होगा फाइनल हमारे पास 3/5। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में है, तो आंसर को भी डेसिमल में कर लो। 3 को 5 से डिवाइड करो। 3 को अगर आप 5 से डिवाइड करने जाओगे तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 0 टाइम में 0 आता है। 3 डेसिमल पॉइंट 30, 5 6 30। कोसेंट आया 0.6, तो ये हो गया 0.6, जो कि आपका है फाइनल आंसर। क्या किया एक बार समझ लो। डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में किया। 100 इक्वल टू के दोनों साइड डिनोमिनेटर में 100 था, कैंसिल कर दिया। अब न्यूमरेटर में ऐसा कुछ बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसे ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, लाइक टर्म को एक तरफ, लाइक टर्म को एक तरफ। 50f इक्वल टू 30f इक्वल टू 30/50 मतलब 3/5। अब हमारे पास डेसिमल में क्वेश्चन था, तो डेसिमल में हमने आंसर दे दिया। और इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बात, अगर आप इससे वर्ड प्रॉब्लम करना चाहते हो तो मैंने अपने इस चैनल पे एक और वीडियो बनाया है इससे पहले, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल क्लास 8 के, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी बात किया है। बाकी मोटा मोटा आपका ये एनसीईआरटी बुक जो है वो खत्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड नाइट।